कि एक आईपीएस अधिकारी जिसने दो बार यूपीएससी की परीक्षा क्रैक किया, उसने एक व्यक्ति को फंसाने के लिए वो सारे काम किए जो कि पुलिस नहीं करती है और खासकर आईपीएस अधिकारी के द्वारा नहीं किए जाते। आरोप लगते हैं कि लिपि सिंह ने जो दरोगा ने एफआईआर लिखा था उसको फाड़ के फेंका और खुद से एफआईआर बनाया और उसमें ऐसे ऐसे तत्व डाले गए जिससे अनंत सिंह की मुश्किलें तत्काल स्तर पर बढ़े, वो गिरफ्तार हो जाए। कोर्ट में जब मैगजीन खोला गया, जिस पेपर से उसे लपेटा गया था वो पेपर 27 अगस्त का, यानी कि 16 तारीख को जो रेड हुआ जिसमें सीज किया गया बंदूक मैगजीन, उस मैगजीन को 16 तारीख के मैगजीन को 27 अगस्त 2019 के पेपर में लपेटा गया। पूछा गया कि आपके पिताजी क्या करते हैं, लिपि सिंह, और उनके पॉलिटिकल कैरियर के बारे में पूछा गया तो उनका कहना था कि मुझे नहीं पता मेरे पिता क्या करते हैं, बस ये जानती हूँ कि जेडीयू से जुड़े हुए। चुनाव आयोग ने लिपि सिंह को हटा दिया और पूछा गया कि चुनाव से आपको क्यों हटाया गया, तो लिपि सिंह का कहना था मुझे नहीं पता कि चुनाव चल रहा है। फिर उन्हें लेटर दिखाया गया कि चुनाव आयोग ने आपको हटाया था, तो उन्होंने कहा कि वो हो सकता है, मुझे याद नहीं है, और उन्हें ये नहीं पता था कि 2019 में चुनाव चल रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार ऑफ, मैं हूं आदेशपुरी। बात करेंगे हम इस वीडियो में बाहुबली विधायक, पूर्व विधायक अनंत सिंह और लेडी सिंघम के नाम से विख्यात बिहार की आईपीएस अधिकारी लिपि सिंह का। वो आईपीएस अधिकारी हैं, लेकिन उनके द्वारा ऐसे करतूत किए गए जिसको देखकर काफी अफसोस और हैरत होता है कि एक आईपीएस अधिकारी जिसने दो बार यूपीएससी की परीक्षा क्रैक किया, उसने एक व्यक्ति को फंसाने के लिए वो सारे काम किए जो कि पुलिस नहीं करती है और खासकर आईपीएस अधिकारी के द्वारा नहीं किए जाते हैं। 2-3 रोज पहले अनंत सिंह AK-47 मामला जो कि 2019 में दर्ज हुआ था उन पर, उनके पैतृक निवास जो बाढ़ थाना क्षेत्र में लदमा गांव है, वहां पर उनके घर से एक AK-47 और आपको बता दें कि लगभग 27 कारतूस और 2 हैंड ग्रेनेड मिला था। और इस मामले में उन्हें लोअर कोर्ट ने 10 सालों की सजा भी सुनाई थी। अनंत सिंह जो है साक्ष्यों के अभाव में हाई कोर्ट के द्वारा बरी कर दिए गए और निकलने के बाद उन्होंने कहा कि लिपि सिंह ने उन्हें जानबूझकर फंसाया और उन्होंने ये भी कहा कि उनके खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। आपको हम बताते हैं कि जो मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं, जो ट्रायल चला है, जो हाई कोर्ट में, लोअर कोर्ट में ट्रायल चला है, उसमें देखिए कि अनंत सिंह को फंसाने के लिए क्या क्या काम किए गए और ऐसे ऐसे साक्ष्य बनाए गए जो कि कोर्ट में टिक भी नहीं पाए। सरासर फर्जीवाड़ा लगता है, सरासर ये लगता है कि ये जानबूझकर फंसाने के लिए सारे खेल किए गए। और सबसे महत्वपूर्ण हम आते हैं कि इसमें वो ऐसा कौन सा चीज था जिसने पूरा केस का मामला ही उलट पुलट के रख दिया, सब बताएंगे। लेकिन सबसे पहले ये सुनिए, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है कि जब 16 अगस्त 2019 को अनंत सिंह के पैतृक गांव लदमा में छापेमारी की गई, AK-47 मिला, हैंड ग्रेनेड मिला, कारतूस मिला। 16 अगस्त को ये हुआ और उसी दिन सीजर लिस्ट बना कि क्या क्या चीज जब्त हुआ है और उसे मालखाना में डाल दिया जाता है। उसके बाद किसी भी सबूत के साथ जो फिजिकल एविडेंस होते हैं, जब सील हो जाता है और उसी दिन सील किया जाता है, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं हो सकता है, वो सीधे कोर्ट के सामने ही खुलता है। अब देखिए कि जो मैगजीन जिस पेपर में लपेटा गया था और ये कहा गया कि 16 तारीख को ही सारा चीज सीज कर लिया गया था, यानी कि उसके बाद उस एविडेंस में किसी तरह का हेरफेर नहीं हुआ। लेकिन कोर्ट में जब मैगजीन खोला गया, जिस पेपर से उसे लपेटा गया था वो पेपर 27 अगस्त का था, यानी कि 16 तारीख को जो रेड हुआ जिसमें सीज किया गया बंदूक मैगजीन, उस मैगजीन को 16 तारीख के मैगजीन को 27 अगस्त 2019 के पेपर में लपेटा गया। इससे क्या साबित होता है कि सबूत के साथ छेड़छाड़ किया गया या बाद में सबूत बनाया गया।
और कोर्ट में यह टिक नहीं पाया। फिर से देखिए कि जब छापेमारी हुई थी तो 6 थानों की पुलिस पहुंची थी और लिपि सिंह ने इसका नेतृत्व किया था। कोर्ट में पूछा गया लिपि सिंह से कि आपने इस रेड का नेतृत्व किया, तो उनके द्वारा कहा गया कि मुझे रेड के बारे में कुछ पता नहीं था, मैं तो आईओ थी। और उसी दिन पेश किया गया कि लिपि सिंह ने ही अपना सिग्नेचर किया हुआ लेटर भेजा था एसडीएम बाण के पास कि आप जो है एक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति करें जिनके यहाँ छापा मारना है। तो इससे साबित होता है कि उन्हें रेड के बारे में जानकारी थी, लेकिन वो कोर्ट में बोल रही है कि रेड के बारे में नहीं जानती थी। फिर से आपको बता दें कि आपको काफी आश्चर्य होगा, जब कोर्ट में सुनवाई चल रही थी तो अनंत सिंह के वकील ने कहा कि ये पूरी तरह से राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के कारण जो है मेरे मुवक्किल को फंसाया जा रहा है। और इसको लेकर जब जिरह हुआ, पूछा गया कि आपके पिताजी क्या करते हैं लिपि सिंह, और उनके पॉलिटिकल कैरियर के बारे में पूछा गया, तो उनका कहना था कि मुझे नहीं पता मेरे पिता क्या करते हैं, बस ये जानती हूं कि जेडीयू से जुड़े हुए हैं। जबकि उन समय उनके पिताजी जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव थे। पूरा दुनिया जानता था लिपि सिंह को लेकर, लेकिन वो कहा कि मुझे पता ही नहीं कि मेरे पिताजी क्या करते हैं, जदयू में क्या है। फिर से आपको बता दें कि 2019 में अप्रैल में नीलम देवी, जो कि मुंगेर से कांग्रेस के उम्मीदवार थी, अनंत सिंह की पत्नी है, उनके द्वारा ये चुनाव आयोग को पत्र लिखा गया कि लिपि सिंह के द्वारा जो है वो जदयू को फायदा पहुंचाया जा रहा है और मुझे जो है काफी नुकसान पहुंचाया जा रहा है, यानी कि भेदभाव से काम किया जा रहा है। चुनाव आयोग ने लिपि सिंह को हटा दिया और पूछा गया कि चुनाव से आपको क्यों हटाया गया, तो लिपि सिंह का कहना था मुझे नहीं पता कि चुनाव चल रहा था। फिर उन्हें लेटर दिखाया गया कि चुनाव आयोग ने आपको हटाया था, तो उन्होंने कहा कि वो हो सकता है, मुझे याद नहीं है। और उन्हें ये नहीं पता था कि 2019 में चुनाव चल रहा है। अजब अजब बयान दिए गए। और फिर से ये देखिए कि कैसे पुलिसिंग का इसमें यह दिया गया कि जब अनंत सिंह दिल्ली में सरेंडर किए तो लिपि सिंह गई उन्हें गिरफ्तार करने के लिए, और दिल्ली में जिस गाड़ी से वो गई थी वो गाड़ी जो था वो उस पर राज्यसभा सांसद का स्टिकर लगा हुआ था, और वो गाड़ी उपयोग करते थे उनके पिता आरसीपी सिंह। समझिए कि ये सब साक्ष्य जो है ये कोर्ट के पास प्रूफ करने के लिए एकदम सही था कि इन्होंने पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत जो है अनंत सिंह को फंसाया। और फिर से देखिए कि कोर्ट में जो बाढ़ थाना के थानाध्यक्ष थे उनसे पूछा गया कि आपने जो है वो कितने बजे छापेमारी किया, तो उनका जवाब था लगभग 11:30 के आसपास। पूछा गया कि आपने एफआईआर कब दर्ज किया, तो बताया गया रात को 8 बजे मैंने एफआईआर दर्ज किया। कहाँ आपने एफआईआर दर्ज किया? कहा गया कि घटनास्थल पर ही मैंने दर्ज किया एफआईआर। पूछा गया कि वहां पर लाइट था या नहीं था, बताया गया कि नहीं था। तो क्या आप अंधेरे में एफआईआर दर्ज किए? तो उन्होंने कहा मैंने अपने हाथों से लिखा। लेकिन जो एफआईआर कोर्ट में दाखिल किया गया वो टाइप किया हुआ था। ऐसे में प्रश्न उठता है कि घटनास्थल पर जब बिजली नहीं था तो वहां कंप्यूटर कहां से आया, कहां से वो टाइप हुआ? आरोप लगते हैं कि लिपि सिंह ने जो दरोगा ने एफआईआर लिखा था उसको फाड़ के फेंका और खुद से एफआईआर बनाया, और उसमें ऐसे ऐसे तत्व डाले गए जिससे अनंत सिंह की मुश्किलें तत्काल स्तर पर बढ़े, वो गिरफ्तार हो जाए। फिर से देखिए अनंत सिंह पर एफआईआर में यूएपीए का आरोप लगाया गया, यानी कि आतंकवादी गतिविधि में शामिल होने का। और जो चार्जशीट दायर हुआ उसमें कहीं भी यूएपीए का जिक्र तक नहीं था। वजह क्या था? वजह यह था कि अगर यूएपीए नहीं लगता तो हो सकता था कि अनंत सिंह का मामला जो है वो सब इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर लेवल के अधिकारी देखते, वो आईओ बनते। लेकिन यूएपीए में नियम है कि किसी पर यूएपीए लग जाता है तो मिनिमम डीएसपी लेवल का अधिकारी उसे जांच करता है। और देखिए कि चूंकि एफआईआर में यूएपीए कर दिया गया,
अब इससे क्या हुआ, लिपि सिंह को उनके जांच करने का अधिकार मिल गया, लेकिन चार्जशीट में कहीं भी यूएपीए का जिक्र नहीं किया गया। फिर से देखिए आप, कोई भी बंदूक या आग्नेयास्त्र बरामद होता है तो उसे थाने के मालखाने में रखा जाता है। और आपको बता दें, पूछा गया कि अभी वो बंदूक कहाँ पे है जो बरामद हुए हैं, मालखाने में एंट्री हुई, कोई पुलिस के पास जवाब नहीं था, लिपि सिंह के पास कोई जवाब नहीं था। तो समझिए कि कैसे जो है वो अनंत सिंह को फंसाने के लिए क्या क्या खेल किया गया। मनगढ़ंत जो है वो एविडेंस बनाया गया, सारे पुलिस प्रक्रिया का जो है वो गोल मटोल काम किया गया। पूछा गया कि आप वहां पर ताला आपने कैसे तोड़ा, तो बोला गया कि भीड़ में एक व्यक्ति था जो कि केयर टेकर है, उससे चाबी हमने लिया और उसे दरवाजे को खोला, लेकिन सीजर लिस्ट जो बना उसमें ताला चाबी सीजर लिस्ट में नहीं था। फिर से बता दें आपको, हम जिस घर में आग्नेयास्त्र की बात की गई, पूछा गया कि क्या उसमें अनंत सिंह से संबंधित कोई भी सामान मिला, उनका फोटो, उनका कपड़ा, उनका सामान, जूता चप्पल, कुछ भी ऐसा नहीं था सीजर में। घर में सिर्फ और सिर्फ आग्नेयास्त्र मिला। पूछा गया कि क्या आपने कभी अनंत सिंह को अपने पैतृक आवास आते जाते देखा था, कोई जवाब नहीं था। काफी हैरत होता है कि एक आईपीएस अधिकारी, लेडी सिंह हम नाम दे दिया जाता है, मीडिया में उनको इतना बढ़ा चढ़ा के पेश किया जाता है। आप सोचिए कि कैसे करतूत उनके द्वारा किए गए, जघन्य अपराध किया गया। और अनंत सिंह जो कह रहे हैं उन्हें हम सुप्रीम कोर्ट खींच के ले जाएंगे, उनका कहना गलत नहीं है। ऐसे अधिकारियों के खिलाफ ऐसा कार्रवाई होना चाहिए। लिपि सिंह का देख लिया कार्य प्रणाली, उसके बाद उनको मुंगेर का एसपी बनाया गया। आपको याद होगा मुंगेर में जो है वो दशहरा का जो जुलूस था, उसमें कैसे एक बच्चे की मौत हो जाती है और वो ही लोग लाठी से मारते हैं जो कि लिपि सिंह के साथ देखे जाते हैं। उसके बाद उन्हें सहरसा भेजा गया। सहरसा में पप्पू देव मामला आपको याद होगा कि उन पर जो है आरोप लगा कि पीट पीट कर उनकी हत्या कर दी गई। तो काफी विवादित अफसर रही हैं और इनके कार्य प्रणाली जो है वो आईपीएस और पुलिस लेवल के नहीं है। और यही वजह है अनंत सिंह बरी हो गए। और ये देखिए कि उनके द्वारा एफआईआर में लिखा गया कि अनंत सिंह पर 53 मामले चल रहे हैं। कोर्ट ने पूछा कि क्या उनके पास वो 53 मामलों की सूची है, कहां से उनको ये रिकॉर्ड मिला कि अनंत सिंह पर 53 मामले चल रहे हैं। कोई जवाब उनके पास नहीं था। तो बता दें कि वक्त का जो हिसाब किताब होता है वो बड़ा ही मजबूत होता है। 2019 में लिपि सिंह अपना नाम बनाने के लिए, अपना छवि बनाने के लिए, अनंत सिंह बिहार के बड़े फेमस व्यक्ति हैं, भूमियार समाज से आते हैं, कार्रवाई तो की, लेकिन फंसाने के लिए ऐसे ऐसे करतूत को अपनाया गया जो कि बाद में कोर्ट में 1 मिनट भी नहीं टिक पाया। तो लिपि सिंह जैसा उनका करतूत है, जैसा उनका काम है, काफी अफसोस होता है कि बिहार में ऐसे ऐसे आईपीएस अफसर हैं जिनके कार्य प्रणाली को देखकर ये लगता है कि वो फंसाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ऐसे में जांच होना चाहिए कि वो AK-47 वास्तविक रूप में आया तो कहां से, वो हैंड ग्रेनेड आया तो कहां से। अगर अनंत सिंह का वो नहीं है, हाईकोर्ट ने साक्ष्यों के अभाव में बरी किया, इसका मतलब है कि अनंत सिंह का वो सब नहीं है। तो ये आखिर बाढ़ पुलिस के पास, लिपि सिंह के पास ये सब आया कहां से, किसने प्लांट किया वहां पर? क्या पुलिस का इसमें हाथ है या किसी तीसरे व्यक्ति का हाथ है? ये जांच होना चाहिए। AK-47 कोई साधारण आग्नेयास्त्र नहीं है, बहुत ही सेंसिटिव वो बंदूक है वो, और ये जांच का विषय है। और इस तरह भी आप देखे होंगे बिहार पुलिस के कारनामे, आपको याद ही होगा कि रूपेश सिंह हत्याकांड 2021 में हुआ था। पुलिस ने कहा कि पिस्टल से उनकी हत्या की गई है, और जब सबूत खोला गया तो कट्टा निकला वो। उस समय जो थ्योरी पुलिस ने दिया ऋतुराज को गिरफ्तार करने के लिए, उस पर भी किसी को विश्वास नहीं हुआ, गले नहीं उतरा। सबको पता था कि मामले को कहीं और मोड़ा जा रहा है।
और हुआ वही भी। ऋतुराज सिंह गिरफ्तार हुए, कई साल जेल में रहे, कोर्ट में मामला 1 मिनट भी नहीं टिक पाया। और बताइए आप, रिवॉल्वर कहाँ चला गया, वो कट्टा आ गया उसके बदले में? जांच होना चाहिए इन सब चीजों का। ये बिहार पुलिस के अधिकारी ये सब काम कर रहे हैं, ऐसे ऐसे एविडेंस के साथ खिलवाड़ हो रहा है, ये जांच का विषय है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।